जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज के सुंदर प्रसंग का नाम है कि हम जो देते हैं वो हमें 100 गुना बढ़कर मिलता है। यदि हम 1 रुपया देते हैं तो हमारे अकाउंट में 100 रुपये जमा हो जाते हैं। तो आज हम वही बताएंगे। बोले कैसे? बोले बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा समझिएगा। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आप भी पुण्य के भागी बन सकें। तो बड़े सुंदर रूप में कहते हैं, एक सज्जन थे जो कि हलवाई की दुकान पर गए और वहाँ उनका पता नहीं कैसा उस समय माइंड था, उनका कैसा मूड था। हलवाई की दुकान पर जो पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने किसी बात पर उस हलवाई के एक थप्पड़ जड़ दिया। अब जो थप्पड़ जड़ा तो हलवाई भी क्रोधित हो गया और परिणाम क्या हुआ? कहते हैं वह तो वहां से सज्जन चले गए, जाने किस बात का गुस्सा हलवाई पे निकाल दिया। अब हलवाई तो उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर वह घुटता रहा कि मैं भी तो कहीं ना कहीं क्रोध निकालूं। जब वो मार के गया तो मैं कहाँ निकालूं, मैं भी छोड़ूंगा तो नहीं किसी को। अब उसने क्या किया? उस समय उसने कहते हैं दुकान बंद करके घर पहुंचा। घर जो पहुंचा तो वहां जाकर उनकी पत्नी जी मिली। उन पत्नी जी को उन्होंने एक रख दिया, जाने किसी बात पे। अब वो भी उसके खाए हुए थे। तो कहते हैं कहीं ना कहीं निकलना है, तो उस हलवाई ने अपनी पत्नी जी के जड़ दिया। अब पत्नी जी क्रोधित कि मेरा ना कोई कसूर ना कुछ, ये बात क्या हुई? बोले ऐसे कैसे होगा? बोले उन्होंने अपने बड़े वाले लड़के के धर दिया, एक जड़ दिया बड़े वाले लड़के के। अब बड़ा वाला लड़का क्या कि मम्मी ने मुझे क्यों मारा, माता जी ने मुझे क्यों मारा ऐसे? बोले मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था अपराध। बोले इस तरीके से मेरी क्या गलती हो गई, जो क्या अपराध बन गया? कहते हैं वो भी अब लड़का, उसने भी देखा, उसने कहा अरे ये क्या बात? बोले बड़े लड़के ने छोटे वाले लड़के को मार दिया, एक जड़ा। अब उसका भी कहीं ना कहीं निकलता क्रोध, क्योंकि जब चीज कोई भी आ जाती है तो वो जाती जरूर है कहीं ना कहीं, नहीं तो प्रेशर बनता रहता। तो वही हुआ, बड़े वाले ने छोटे वाले को मार दिया, जड़ा एक छोटे वाले को। छोटा वाला बोला अरे ये क्या बात, ना मेरी कोई अपराध, ना कोई गलती, ना कोई ऐसा दोष, और ना ही मैंने कोई ऐसा कार्य कुछ बिगाड़ा जो भैया ने मुझे मारा बड़े वाले ने। बोले अब मैं क्या करूं? बोले अब मैं भी, अब वो छोटा वाला जो इतना सा बच्चा नन्ना सा वाला, उसने कहा मैं भी कहीं ना कहीं निकालूंगा। और कहते हैं उसका कहाँ निकला? बोले उसका निकला एक कुत्ते पर, एक श्वान पर। आगे गया घर से बाहर निकलकर और एक कुत्ता मिला। अब वो भी कहीं ना कहीं, उसने कुत्ते के एक लात मारी उस छोटे वाले ने, उसका भी कहीं ना कहीं क्रोध निकलता। अब वो जो लात मारी तो अब उस कुत्ते के लगी, अब कुत्ते के भी तेज लगी और वो भी चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ कहाँ पहुंचा? बोले उसने चिल्लाते हुए दौड़ते हुए कुत्ते ने कहाँ काटा, किसके काटा? वो उसका भी तो क्रोध कहीं ना कहीं निकलता। उसने कहाँ काटा? बोले जिसने हलवाई के थप्पड़ मारा था, जिसने उस सज्जन ने उस बिन बात के उस हलवाई के थप्पड़ मारा था। तो कहते हैं कोई ना कोई चीज जो हम जिसे भी कुछ प्रदान करते हैं, देते हैं, वह हमारे पास 100 गुना होकर वापस आती है, 100 गुना होकर। अब वो चाहे हमने कोई पैसा दिया हो, चाहे कोई भोजन की वस्तु दी हो, चाहे कोई कपड़ा दिया हो, चाहे अन्य पदार्थ दिए हो, लेकिन कहते हैं चाहे 1 रुपया भी दिया होगा ना, तो वो हमारे अकाउंट, या मान लीजिए कि यदि 1 रुपया हमने किसी को दिया होगा तो 100 रुपये हमारे अकाउंट में स्वयं जमा हो जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये सभी ग्रंथ कह रहे हैं। साक्षात ग्रंथों में ठाकुर जी कह रहे हैं, बिहारी जी। बोले क्या? ये ठाकुर जी का यही एक बड़ा सुंदर स्वभाव है। वो स्वयं ग्रंथ में कहते हैं कि भैया मेरी तो आदत ही ये है, ये ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी आदत ये है हर चीज को 100 गुना देने की, 100 गुना देने की आदत है उनकी। यदि भजन इस जन्म में किया होगा तो अगले जन्म में भजन 100 गुना बढ़ा के देंगे। यदि कोई दान पुण्य किया होगा तो उसको वह 100 गुना बढ़ा के देंगे।
क्योंकि उनकी तो आदत ही है 100 गुना बना देने की। तो इस प्रकार ये ध्यान रखें कि जो भी हम कोई वस्तु किसी को देते हैं वो 100 गुना वापस होके हमारे पास ही आती है। अब वो चाहे सुख हो या फिर दुख हो। यदि सुख दिया होगा तो सेवा दी करी होगी तो 100 गुना बन के हमारे पास मिलेगी। यदि किसी को दुख, किसी को पीड़ा, किसी को कष्ट दिया होगा तो वह भी हम पे 100 गुना मिलेगी वापस होकर। तो इसलिए ध्यान रखा जाए। आज का हमारा यही सुंदर प्रसंग था कि कैसे 1 रुपया देकर अपने अकाउंट में 100 रुपए जमा करना। ये साक्षात ग्रंथ में लिखा है, साक्षात ठाकुर जी की वाणी का प्रमाण है। तो आज हम यही अपने प्रसंग को विश्राम देंगे और कल फिर नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।